गाइज वंस अगेन यू ऑल आर वेरी वेरी वेलकम टू IITN एक्सप्लेन्स। तो गाइज कैमोडोस के नेक्स्ट सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हमने बात कर लिया है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, हाइड्रोजन का, और एक और कमाल के कंपाउंड की आज हम बात करने जा रहे हैं जो कि हाइड्रोजन से ही आता है, वाटर। जब हाइड्रोजन की बात हो और पानी की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। H2O से भी लगातार सवाल पूछे गए हैं, तो आज हम इक्वेशन बेस्ड बड़ा इंपॉर्टेंट कैमोडोस आपके पास लेके आए, हाइड्रोजन और वाटर से रिलेटेड। मजा ही आ जाएगा आपको, लिटरली पूरा आनंद आएगा आज के इस लेक्चर में। तो पूरी जोश, एनर्जी, जुनून, रिदम और उत्साह के साथ स्टार्ट करते हैं वाटर के इस लेक्चर को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेक श्योर आप पेन और नोटबुक लेके बैठे हो, अदरवाइज गाइस कोई भी फायदा नहीं होगा। तो प्लीज 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 पेन और नोटबुक लेके बैठिए। नाउ गाइस क्लोज योर आईज फॉर 3 and 4 सेकंड एंड टोटली कनेक्ट विद। जुड़ गए हमारे साथ, मेरी और आपकी एनर्जी लेवल बिल्कुल सिंक्रोनाइज हो चुकी, कुछ जबरदस्त आउटपुट आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, शुरू करते हैं। बड़ा कमाल का सवाल है, चूज द करेक्ट इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग केमिकल बिहेवियर ऑफ वाटर या हेवी वाटर ड्यूटेरियम ऑक्साइड। तो गाइस बहुत ध्यान से देखिएगा, कुछ इक्वेशंस हैं, बड़े प्यारे प्यारे से इक्वेशंस हैं और बड़े रेलेवेंट इक्वेशंस हैं, जिनको आप अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, PYQs में या तैयारी करते टाइम कोचिंग के मॉड्यूल्स या शीट्स में देखते हैं। पानी पानी, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, पानी, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ड्यूटेरियम ऑक्साइड और पानी, इनका एक बहुत ही कमाल का इक्वेशन है, इनके बिहेवियर को शो कर रहा है। बताओ कौन कौन सा एक्चुअल में केमिकल बिहेवियर बिल्कुल सही लिखा हुआ है। गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं CaCN2 पे। तो गाइस आप सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, मैं इतने टाइम से पढ़ा रहा हूं, जब भी मैं CaCN2 बोलता हूं ना, मुझे पता नहीं क्लासरूम में अगर मान लो 60 बच्चे बैठे हुए हैं, अगर बहुत बढ़िया बैच भी है, तो 2-4 बच्चा तो ऐसा होता है जो इसको कैल्शियम साइनाइड बोल देता है। ये कैल्शियम साइनाइड नहीं है मेरे भाई, ये कैल्शियम साइनाइड नहीं है। कैल्शियम साइनाइड तो इसको बोलते हैं, CaCN के होल ट्वाइस को, ये है कैल्शियम साइनाइड। इसको बोला जाता है कैल्शियम साइनामाइड, इसको बोला जाता है कैल्शियम साइनामाइड। ठीक है गाइस, समझना, ये कुछ ऐसा होता है, C डबल बॉन्ड N, यहां पे माइनस, यहां पे माइनस। ठीक है, और इस दो नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए यहां पे क्या लगा हुआ है, Ca2 पॉजिटिव, ये आयनिक बॉन्ड से कनेक्टेड है। ये गाइस आपके पास कैल्शियम साइनामाइड है। ठीक है, बहुत ही कमाल का कंपाउंड है। इसको सबसे पहले 1898 में सिंथेसाइज किया गया था। 1898 में। लोगों को लगता है कि बहुत रीसेंट का कंपाउंड है, जी नहीं, 1828 में पहला कंपाउंड बना था और 70 साल के बाद 1898 में कैल्शियम साइनामाइड बना था। मतलब यूरिया बनने के 70 साल के बाद इस कंपाउंड को बनाया गया था। कमाल का नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर होता है गाइस, और ये नाइट्रोलिम के तौर पे जाना जाता है, नाइट्रोलिम के तौर पे ये नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है। और गाइस ये क्या करता है, मैं आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूं। जब आप इसको पानी के कांटेक्ट में लाएंगे ना गाइस, जब आप इसको पानी के कांटेक्ट में लाएंगे तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। ये क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, और साथ में अमोनिया गैस रिलीज करता है। यहां पर किसी भी तरह का नॉक्स नहीं बनता है। नॉक्स का मतलब होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। ना तो NO बनता है, ना तो NO2 बनता है, ये आपको याद रखना होगा। ना तो N2O3 बनता है, ना तो N2O4 बनता है, ना तो N2O5 बनता है। किसी भी तरह का नॉक्स बोले तो नाइट्रोजन का ऑक्साइड नहीं बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट और अमोनिया बनता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट तो इसने सही लिखा है, अमोनिया इसने सही लिखा है, बीच में घुसपैठिया आ गया है NO, और इसके वजह से ये पूरा का पूरा मामला गलत है। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज ऑफ दिस NO, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस। गाइस कैल्शियम साइनामाइड को आपने देखा होगा, कई बार मैं पढ़ाता हूं तो कई किसान फैमिली के बच्चे होते हैं, छोटे गांव से आए हुए किसान परिवार के बच्चे, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं। वो बोलते हैं कि सर हमने नाइट्रोलिम देखा है, ये काले रंग का होता है। तो मैं यहां पर कुछ बोलना चाहूंगा कि पर्सनल एक्सपीरियंस है बच्चों। मैं आपको एक बात बताऊंगा, कैल्शियम साइनामाइड जो एक्चुअल में प्योर होता है ना, वो व्हाइट होता है। कैसा होता है, व्हाइट। बट इंप्योरिटीज होने के कारण ये या तो आपको ग्रे दिख सकता है या कई बार बहुत ही गाढ़ा काला दिखता है। बिकॉज क्या करते हैं, जो कंपनी नाइट्रोलिम को प्रोड्यूस करती है, वो कुछ कंटेंट में फास्फोरस और सल्फर भी ऐड कर देती है फर्टिलाइजर में, जिसकी वजह से उसका रंग काला हो जाता है। तो एक्चुअल में जो 100% शुद्ध नाइट्रोलिम कैल्शियम साइनामाइड होता है, वो व्हाइट ही होता है, बड़ा बढ़िया व्हाइट होता है। बट इंप्योरिटीज की वजह से वो आपको या तो ग्रे दिख सकता है या काला दिख सकता है। तो जो किसान परिवार के बच्चे हैं, बहुत बढ़िया, वो इस बात को दिमाग में रखिएगा बेटा कि ये जो होता है एक्चुअल में व्हाइट ही होता है, बट आप जो देखते हो
हो वो ग्रे या काला इंप्योरिटीज की वजह से आ जाता है। ठीक है, पढ़िए और मचाइए। ओके गाइस, आगे आते हैं। नंबर 2, कैल्शियम सल्फाइड पानी के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस देता है। क्या बात सही है? बिल्कुल सही बात है, बिकॉज कैल्शियम सल्फाइड एक आयनिक कंपाउंड है गाइस। ये टूट के देता है किस आयन में कन्वर्ट होता है? Ca2+ और कन्वर्ट होता है S2- में। ये सल्फाइड आयन है। और पानी क्या देता है गाइस? ये H+ देता है। कितना? 2H+ देगा और यहां से OH- निकलेगा। दो आप अगर चेक करें, दो मोल अगर आप लेंगे वाटर तो क्या 2H+ और 2H- देगा तो S2- H2+ के साथ 2H+ के साथ कनेक्ट हो जाएगा तो क्या बनेगा? H2S बनेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहां से बन रहा। बिल्कुल सही बात है। आप कोई भी सल्फाइड ले सकते थे, ना सिर्फ कैल्शियम सल्फाइड बल्कि आप मैग्नीशियम सल्फाइड लेते तो भी हो जाता, आप सोडियम सल्फाइड लेते तो भी हो जाता, आप अगर एल्यूमिनियम सल्फाइड लेते तो भी हो जाता। तो कोई भी सल्फाइड आप लेते, पानी के साथ रिएक्ट करने पर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस ही देती है, जिसकी स्मेल रॉटन एग के जैसी होती है, सड़े हुए अंडे के जैसी होती है। ठीक है, तो जी हाँ गाइस, ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। आगे आते हैं गाइस, बेरिलियम कार्बाइड D2O के साथ रिएक्शन करके बेरिलियम हाइड्रोक्साइड और CD4 दे रहा है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? आपको लग रहा होगा जी हाँ सही है, बट ये सही नहीं है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कैसे। देखो गाइस, आपको पता है कार्बाइड को हम कई तरीके से बांटते हैं। ठीक है, एक कार्बाइड होता है गाइस मिथेनाइड, एक कार्बाइड होता है मिथेनाइड, दूसरा कार्बाइड हमारे पास होता है व्हाट इज एसिटालाइड, और तीसरा कार्बाइड होता है एलाइलाइड। तो मिथेनाइड उसको बोलते हैं जो मीथेन गैस देता है, CH4 या CD4 देता है। एसिटालाइड उसको बोलते हैं जो एसिटिलीन गैस देता है, और एलाइलाइड उसको बोलते हैं जो एलीन देता है ना, एलीन या प्रोपाइन गैस देता है। ठीक है गाइस, तो मिथेनाइड देने वाले बेसिकली दो आपके सिलेबस में है। पहला है बेरिलियम कार्बाइड और दूसरा है एल्यूमिनियम कार्बाइड। ठीक है, अच्छा जी। और एसिटिलीन देने वाले भी बहुत सारे हैं, बट मेनली आपके पास कैल्शियम कार्बाइड और Mg3 मैग्नीशियम कार्बाइड है, और एलाइलाइड देने वाला आपके पास मेनली Mg3C4 है, मैग्नीशियम एलाइलाइड। तो ये गाइस आपको दिमाग में रखना है। अब देखो, बेरिलियम कार्बाइड में कोई शक की बात नहीं है, अगर हम इसको तोड़ेंगे ना तो ये कैसे टूटेगा? 2Be2+ में टूटेगा। और कार्बाइड कैसे जाएगा? C- 4-। D2O कैसे टूटेगा? D+ में। मान लीजिए 4 D2O ले लेते तो 4D+ और 4OD- आएगा। तो ये तो गाइस C के ऊपर जो 4- है, 4D के साथ रिएक्ट करके CD4 तो बिल्कुल सही दे रहा है, लेकिन ये OD बेरिलियम के साथ जुड़ के बेरिलियम का ड्यूट्रॉक्साइड देगा ना। फंस गए ना। थोड़ा सा महीन सी बात थी जहां फंस जाओगे। H कहां से आया? ये तो D2O है ना, तो BeOD होना चाहिए था, इसने BeOH लिख दिया है। तो जल्दीबाजी में तुम गलती कर सकते हो, ये BeOH गलत लिखा हुआ है, होना चाहिए था BeOD का होल ट्वाइस। तो इस वजह से ये गलत इक्वेशन माना जाएगा, बिकॉज यहां पे D होना चाहिए, हाइड्रोजन नहीं। अच्छा जी, B2S6 पहचानते हो, बहुत बढ़िया से जानते हो, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव कंपाउंड है, डाइबोरेन बोला जाता है। आपको पता है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोले तो बनाना बॉन्डिंग पाई जाती है, पानी के साथ वायलेंटली रिएक्ट करता है। और H3BO3 क्या होता है? बोरिक एसिड। ये आपके पास BOH, ये OH बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकलता है। बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव रिएक्शन है। जी हाँ, बिल्कुल होती है। अच्छा, लिथियम हाइड्राइड D2O के साथ रिएक्ट करेगा। गाइस आपको पता है लिथियम हाइड्राइड बड़ा रिएक्टिव होता है, तुरंत टूट जाता है Li+ और H- में, और D2O से क्या ले लेगा? ये D+ और OD- ले लेगा। अब OD- किसके साथ चला जाएगा? लिथियम प्लस के साथ चला जाएगा, तो LiOD बन जाएगा। देखिए LiOD और H- और D+ मिलकर क्या बना? HD। जी हाँ, HD क्या है? ये हाइड्रोजन का ही गैस है। H2 में HH होता है, ये HD में HD होता है, और एक D2 होता है DD, ये HD है। HD से मुझे याद आया, हमारी वीडियो 1080 पिक्सल पर भी अवेलेबल है, फुल HD। तो अभी जाके सेटिंग चेंज कर लो, फोन्स अच्छे से नजर आएंगे। ठीक है, HD से याद आया, हाँ हमारी सारी वीडियो 1080p पे बनती है, तो आप सेटिंग चेंज करके HD में देख सकते हैं। और अगर आपको धीरे देखना है तो प्लेबैक स्पीड को कम भी कर सकते हैं, और प्लेबैक स्पीड को बढ़ा के आप तेज भी कर सकते हैं। आपको बता दिया, आप लोग कमेंट करते हो कि सर धीमे बोलो, सर तेज बोलो, तुम्हारे पास तो सेटिंग गियर है यार, उसको चेंज कर लो ना ऊपर नीचे। ओके, तो HD गैस बिल्कुल सही बात है, एकदम सही बात है। LiH यहां से बन गया LiOD और HD, एकदम सही है। ओ हो मक्खन इक्वेशन, ये गलत कराएगा। K2H2O8 गाइस एक एसिड पाया जाता है खास तरह का, मैं आपको बताना चाहूंगा। एक एसिड पाया जाता है H2H2O8, इसको बोलते हैं पेरोक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड, इसको बोला जाता है पेरोक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसको सबसे पहले बनाया था, उनका नाम था, साइंटिस्ट बोलो प्रोफेसर ह्यूज मार्शल। तो मार्शल के नाम पे इसका नाम रखा गया है मार्शल्स एसिड।
मार्शल एसिड, प्रोफेसर ह्यूज मार्शल के नाम पे इसका नाम है मार्शल एसिड। और मार्शल एसिड H2H2O8 जब आप इसके सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन में आप H2O मिलाइए, D2O मिलाइए, जो भी मिलाना है, तो यहां पे D2O मिलाया गया। जब आप इसमें D2O मिलाइएगा और आप इसका सॉल्ट ले लीजिए, किसका सॉल्ट, इसका सॉल्ट, मतलब K2H2O8, इसको क्या पढ़ेंगे, पोटेशियम पेरोक्सी डाइसल्फेट। क्या पढ़ेंगे, पोटेशियम पेरोक्सी डाइसल्फेट। फिर से बोलिए, क्या पढ़ेंगे, पोटेशियम पेरोक्सी डाइसल्फेट। ठीक है, अब इसे इसका एक और नाम है पोटेशियम सॉल्ट ऑफ मार्शल एसिड। ठीक है, वो भी बोल सकते हैं। तो D2O के साथ गाइस जब इसका रिएक्शन कराएंगे ना, तो ये बनेगा KDSO4। ठीक है, क्या बनेगा, KD, क्योंकि हाइड्रोजन है ही नहीं रे भाई, ये जो D2O है ना, तो KDSO4 बनेगा और यहां से बनेगा ये कमाल का कंपाउंड। आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड देखते थे, आज मैंने आपको ड्यूटेरियम पेरोक्साइड दिखाया, देखिए DDOO। तो आप H2O2 तो बनाना जानते हैं, आज आप सीख गए D2O2 बनाना। ठीक है गाइस, तो बड़ा प्यारा सा सवाल है। इसी जगह पे अगर हम K2H2O8 ले लेते और यहां पे पानी ले लेते ना, तो गाइस ये बन जाता KHSO4 और इस प्रोसेस में निकलता H2O2। तो इससे आप पेरोक्साइड बना सकते थे और ऊपर वाले इक्वेशन से ड्यूटेरियम पेरोक्साइड बना सकते थे। बिल्कुल सही इक्वेशन है। अच्छा, लास्ट आप बोलोगे तो बड़ा आसान है, हाँ सही है। H2O प्लस H2O गिव्स H3O प्लस और OH माइनस। गाइस आप इसको 10th में भी पढ़ते हो। ये क्या होता है, ये पानी के एम्फोटरिक बिहेवियर को दिखा रहा है। पानी H प्लस ले भी सकता है, पानी H प्लस दे भी सकता है। यहां पर एक H2O जो है वो एसिड के जैसा काम कर रहा है और ब्रोंस्टेड एसिड के जैसा, और दूसरा H2O जो है वो ब्रोंस्टेड बेस के जैसा काम कर रहा है। ये क्या कर रहा है, H प्लस को इससे कैच कर रहा है। तो जो H प्लस लेता है हम उसको क्या बोलते हैं, ब्रोंस्टेड बेस। तो ये बन रहा है H3O पॉजिटिव बना रहा है, और जो H प्लस देता है हम उसको क्या बोलते हैं, ब्रोंस्टेड एसिड। तो यहां पर दूसरा देने के बाद OH माइनस बन रहा है। तो बिल्कुल सही है, ये पानी के ब्रोंस्टेड एसिड बेस बिहेवियर को दिखाता है, जहां पर पानी H प्लस ले भी सकता है, H प्लस दे भी सकता है। इसका एम्फोटरिक बिहेवियर है, इसका न्यूट्रल बिहेवियर है। तो ये भी इक्वेशन सही है। गलत कौन है, ये वाला इक्वेशन गलत था, ये वाला इक्वेशन गलत था। ये सही है, कैल्शियम सल्फाइड वाला, B2H6 वाला सही है, लिथियम हाइड्राइड वाला सही है, और मार्शल एसिड का सॉल्ट वाला सही है, और वाटर का बिहेवियर सही है। तो गाइस कैसा लगा सवाल, इन सारे इक्वेशंस में पानी या D2O का यूज करके मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, जहां पर भी आप देखो इसको शेयर कर दो, सपोर्ट करो हमें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मैं आपको बोलना चाहूंगा हमारे डिटेल कोर्सेज अनअकैडमी प्लस पर भी अवेलेबल है। आप हमारा कोड यूज कर सकते हैं IITN एक्सप्लेन्स और आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।